राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी में किस किस फसल को हम लगा सकते हैं, साथ ही साथ 2 महीने में ऐसी कौन सी फसल है जो हमको अब अधिक मुनाफा दे सकती हैं और उसके अंदर हम रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आज जो हो चली है लगभग 5 मार्च में हम इस समय पे हरदा जिला के अंदर ग्राम जामली में खड़े हैं और यहाँ पे मूंग की खेती बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है। और मूंग की खेती के अंदर लगभग कितना प्रोडक्शन आता है, क्या क्या बीमारियां लगती है, कौन कौन सा बीज का हमको सिलेक्ट करना चाहिए जो अच्छा उत्पादन देता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, साथ ही साथ और कौन सी नई वैरायटी आई हैं जिसका उत्पादन बहुत अच्छा बताया जा रहा है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कितने इंच पे बुआई होती है, इसके अंदर क्या क्या खाद का इस्तेमाल होता है, क्या क्या स्प्रे का शेड्यूल होता है, पानी का जो कितने दिन के अंदर हमको देना चाहिए ताकि हम इसका बेस्ट उत्पादन ले सकें। और इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे किसान से जो विगत 2-3 वर्षों से मूंग की खेती एक अच्छे रकबे में अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं, ना कि साथ में इसका एक अच्छा उत्पादन भी निकाल रहे हैं। तो हम अगर रकबे की बात करें तो 120 से 125 एकड़ रकबे के अंदर इन्होंने लास्ट ईयर किया था और उसी के साथ अगर हम बात करें तो लगभग 6 का एवरेज इन्होंने निकाला था। तो मोटा मोटा मैं कैलकुलेशन सारा बताऊंगा, इंट्रोडक्शन कराता हूं। तो लोकेश भाई 1 मिनट आके आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके गाँव का नाम, आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम लोकेश पंवार है, मैं ग्राम जामली का रहने वाला हूँ और मेरे पास लगभग 150 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से लगभग 125 से 130 एकड़ में मैं किसानी मूंग की करता हूँ। बाकी अपने गेहूं, चने और सोयाबीन तो है वो पूरे रकबे में रहती है जी। तो लोकेश भाई सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बेसिक हम जो है मूंग की सारी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मूंग के अंदर लोग लगा रहे हैं लेकिन एवरेज नहीं मिल पा रहा है। मूंग की कौन सी वैरायटी लगाना है, मूंग में किस समय पे पानी देना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन मिले या पौधा जो है वो स्वस्थ रहे, साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से बीज उपचार का इस्तेमाल करते हैं, हम सारी जानकारी आपसे लेंगे ताकि किसान अगर ये वीडियो देख के अगर खेती करना चाहे जी। और अच्छा उत्पादन निकालना चाहे तो ले सकते हैं। और इसके लिए मैं इन व्यक्ति के पास इसलिए लाया हूं कि एक 125 एकड़ जो कि 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मैनेज करके 6 का एवरेज निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर कर दिखाया। मेरी इनसे बात हुई थी, लगभग 6 का एवरेज निकाला है। तो हम जो है शुरुआत से शुरू करते हैं। लोकेश जी, जैसे अभी आपने लगभग कितने एकड़ में मूंग जो है लगा चुके हैं? मैं अभी 75 एकड़ में मूंग लगा चुका हूँ। ये मेरे अरहर लाल तुअर के खेत थे अच्छा। पूरे, जिसके मेरे खेत बनाने के बाद में और पूरे रकबे में मेरा पलेबा हो चुका है। लगभग सभी जगह मूंग उग भी चुके हैं। अच्छा। और अब फर्स्ट स्प्रे की बस तैयारी है, कुछ कल से चालू किए हैं मैंने स्प्रे। अच्छा। तो लगभग 75 एकड़ में मैंने अभी मूंग लगा दिए, मूंग लगाए हैं। अब मूंग की हम शुरुआत से बात करें तो मूंग का खेत जो है वो किस तरीके से आपको बनाना रहता है और साथ साथ में उसमें आप क्या क्या मतलब खाद और बीज उपचार का इस्तेमाल करते हैं? मैंने बीज उपचार में तो इलेक्ट्रॉल का, हाँ इलेक्ट्रॉल ही आती है, उसका मैंने यूपीएल का इलेक्ट्रॉल आता है, उसी का इस्तेमाल किया था। हाँ। और खेत बनाने के लिए तो मैंने पहले तो अपने फल्ले से गहरी जुताई कर दी थी, फिर रोटावेटर लगा के और मैंने सिडिल से सीधी 14 इंच पे बुआई की। तो इतना काफी रहता है मूंग के लिए? इतना काफी रहता है, मैं तो हर साल सिर्फ इतना ही करता हूँ। अच्छा, तो इसमें कॉस्ट भी बचत होती है? इसमें कॉस्ट ज्यादा गहरी नहीं लगेगी तो कम डीजल में काम होता है। पानी वगैरह भी जो है अपना कम लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरी जुताई कर देते हैं अगर प्लव वगैरह से, तो फिर वो दाना भी थोड़ा गहरा गिर जाता है, कम ज़्यादा भी उगने की थोड़ी समस्या मैंने देखी है लास्ट ईयर। और उसके बाद में खेत में पानी वगैरह ज़्यादा लगता है। अच्छा, इसका मतलब बीज जो है वो ऊपर ही बोना पड़ता है, 1.5 से 2 इंच के लगभग, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो इसका बीज जो है वो 1.5 से 2 इंच के लगभग आपको बुआई करना पड़ता है। उसी के साथ आप मुझे खाद बताइए, आपने खाद का कौन सा मिश्रण किया है? खाद तो मैंने लगभग आधी बोरी DAP ली है प्रति एकड़, आधी बोरी जीरोन लिया है। अच्छा। और 5 किलो मैंने सल्फर लिया है। अच्छा, तो इन तीनों का मिश्रण करके इन्होंने जो है बुआई की है। लगभग कितना बीज पर एकड़ आपने गिराया है? मैंने 15 किलो बीज पर एकड़ डाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि 12 में भी काम हो जाता, कुछ लोग बोलते हैं 20 बोना चाहिए, तो आपका क्या अनुभव है? नहीं, अपन क्या है कि इतने बड़े रकबे में बोते हैं और मतलब पहले 15 किलो मैंने लास्ट ईयर बो चुका हूँ, 12 किलो भी बो चुका हूँ, पर 15 किलो 14 इंची पे मेरे को
14 इंची पे जब अपन बो रहे हैं तो 15 किलो मेरे को लगता है कि बीज होना चाहिए। हाँ, ताकि जमीन भी पूरी तरीके से कवर हो जाए हो। और उसी के साथ आपको जो है मतलब जमीन ढकेगी तो उसमें आपको सूखेगा नहीं। जी। और पानी जो है रेगुलर आपको जो है कम मात्रा में आपको एक कह सकते हैं एक पानी की बचत हो जाती है। बस वही बात है। और फिर अपन कुलपे डोरे वगैरह जो निकालते हैं तो उसमें कुछ निकल भी जाते हैं गोड़ वगैरह, तो वो मतलब ठीक है, सब मिला के 15 किलो मुझे लगता है कि होना चाहिए। जी, तो अब जो है इसमें ये जो मूंग आपने पहले बुआई की, उसके बाद सूखे में बोने के बाद आपने पानी दिया है। जी। यही विधि इस्तेमाल होती है या फिर आप भिगो के भी बो सकते हैं? मैंने तो भिगो के आज तक नहीं बोया हूँ, पहले बोने के बाद में ही पानी हमेशा दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं मोटा मोटा 4 से 5 दिन किसान आगे हो जाता है। आगे हो जाता है, क्योंकि सूखे में बुआई आपने बुआई करने के बाद मूंग की छोड़िए आप, गेहूं में भी हर किसान गेहूं सूखे में बोके ही अब हमारे यहाँ से अब चालू कर दिया है, सूखे में बोके पलेवा करता है। अच्छा, तो इसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने ऐसा देखा है जर्मिनेशन पूरा खेत घूम के, जर्मिनेशन बहुत बढ़िया आ रहा है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें इसमें पहला पानी आप कितने दिन में देते हैं और टोटल कितने पानी लगते हैं इसमें? लगभग 4 पानी मेरे अंदाजे सफिशिएंट रहेंगे इसमें, 4 पानी में मूंग आ जाएंगे। अच्छा, पहला पानी में 28 दिन के लगभग में इसमें पानी लगाऊंगा। 28 दिन को ज्यादा समय नहीं हो रहा? ज्यादा समय बाद वो है कि पानी अगर अपने को 4 पानी में मूंग लाना है जी, तो ये फर्स्ट पानी सेकंड पानी यही पानी है जो अपन खींच के दे सकते हैं। अच्छा, फिर जब फूल और फली पे तो रेगुलर पानी उनमें लगता ही है जी। तो ये इससे क्या होती है कि जो हम देखते हैं कि अगर कभी जल्दी पानी लगा देते हैं तो कोई गोड़ जलने की समस्या आ जाती है जी, फंगस उनमें लग जाती है जी, जहाँ पे ज्यादा पानी भर के चलता है वहाँ पे वो मूंग खराब हो जाते हैं। जी, कम से कम पौधा इतना हो जाए कि वो पानी को सहन कर ले, उस स्टेज में आ जाता है हम पानी दें तो वो ग्रोथ भी अच्छी करता है और ये जड़न गलन की समस्या भी दूर हो जाती है। अब इसमें मुझे एक प्रश्न मेरा पर्सनल है कि जैसे आप 28 दिन में इसमें पानी दे रहे हैं जी। 28 दिन में जैसे हम अगर एक पौधे की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, किसी भी पौधे को अगर पानी उसके समय पे नहीं मिलता है, पौधा वीक होगा, वीक होने के कारण उसके अंदर बीमारी का प्रकोप जो है इजीली लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी। तो इससे आप क्या समझते हैं? आपने लास्ट ईयर जैसे ये मैनेजमेंट किया तो आपको बीमारी कुछ देखने को मिली? नहीं, मुझे नहीं देखने को मिली। हाँ, ये है कि जब मैंने पानी मतलब हरा, ऐसा लगता था कि यार पौधा अपने को पानी जल्दी, पर इतने रकबे में कहीं पे मतलब 21 दिन से चालू करते हैं तो 28 दिन तक ऐसे मतलब बड़ा रकबा है तो पानी करते करते कहीं पे 21 दिन में चालू हो जाता है, कहीं पे 22 दिन में, कहीं पे 23 दिन 24 दिन, मतलब 28 दिन मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा, कुछ अपन लेट भी चालू करते हैं और कुछ जो है थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। हाँ, जहाँ पे अपने को लगता है कि यार यहाँ पे पानी वहां तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा तो उसमें 2-3 दिन पहले लगा देते हैं पानी। जी, मतलब आप इसमें कह रहे हैं कि पहला पानी 28 दिन पे, दूसरा पानी भी थोड़ा खींच के ही देते हैं, लगभग ये समझ लीजिए कि वो भी ये पानी होने के बाद में कम से कम 15 दिन 10-15 दिन का उसमें। तो 28 दिन से हम अगर 15 दिन तो लगभग 45 दिन के लगभग आप दूसरा पानी देते हैं। और तीसरा और चौथा पानी आप कितने? वो फिर रेगुलर हमारा चला ही करता है, मतलब इधर से खत्म हुआ तो उस साइड से वापस लगा देते। उसका फायदा मैंने खुद ने भी देखा, मैं खुद भी किसान हूँ। मूंग का अगर आपको एवरेज लेना है तो इन्होंने बहुत अच्छा एक मतलब बताया है कि मूंग में आप शुरू के 2 पानी जो है वो खींच के दो, और तीसरा जब फूल चालू हो जाए तब से लेके चौथा पानी आपका खत्म ना हो तब तक कंटिन्यूटी में, चाहे गीला भी हो तो आप लगाएं, आपको उत्पादन में बेहतर उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ आपके पास एक्स्ट्रा पानी हो, फूल आपके पौधे की कंडीशन अच्छी लग रही हो तो आप एडिशनल 1 पानी और दे सकते हैं। आपको 1 बोरा एकड़ आपको एडिशनल मिलेगा। उसमें पौधा जो आपका स्वस्थ रहता है लेकिन फलियां सूख जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको 1 पानी और देके मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि स्प्रे जो है वो कौन सा करते हैं और टोटल कितने स्प्रे लगते हैं? लगभग 4 स्प्रे तो लग ही जाते हैं। कभी अगर मारुका वगैरह का उनका प्रकोप ज़्यादा रहता है तो 5 भी लग जाते हैं, पर लास्ट ईयर मेरे 4 स्प्रे में मूंग आ गए थे। अच्छा, पहला अभी मैंने जो चालू किया है वो एम्प्लीगो का स्प्रे चालू किया है। अच्छा, 20 एकड़ 1 लीटर दवा लगभग अभी चल जाती है क्योंकि छोटा पौधा है। हाँ, छोटे पौधे और इसलिए 20 एकड़ में 1 लीटर में अभी डाल रहा हूँ। जी। और उसके बाद दूसरा स्प्रे अब जैसा खेत में आके हम देख लेते हैं, जिस टाइम पे जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। साथ ही साथ दूसरे स्प्रे में और तीसरे स्प्रे में एक चीज़ आपको सजेशन दूंगा, ये मूंग की फसल है, उसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहने के कारण और नमी होने के कारण इसके अंदर आपको पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है मेनली।
तो उसके लिए आपको इंडेक्स जो होता है फंगीसाइड उसका इस्तेमाल करना है दूसरे में और तीसरे में, ताकि आप इस बीमारी से अगर बचेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के कारण आपको जो उत्पादन आपने एज्यूम किया है, जो आप हर साल ले रहे हैं, वो उत्पादन आप आसानी से ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर स्प्रे का जो मैनेजमेंट है उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्प्रे रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पौधा है उसके अंदर जो वाटर मॉइस्चर है वो जल्दी ख़त्म होने के कारण उसका रिजल्ट जल्दी मतलब ख़त्म होता है। तो इस चीज़ का आपको मैनेजमेंट विशेष रखना है, क्योंकि अगर आप मूंग में पर्सनली मैंने देखा है कि एक रात में पूरा मूंग जो है आपका ख़त्म हो जाता है। इल्लियों का इतना खतरनाक प्रकोप रहता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इल्लियाँ जो है यहाँ पे आके बैठती है, यहाँ से बैठने के बाद अंडे देने के बाद पूरे पौधे को एक तरीके से ख़त्म कर देती है। तो ये समस्या मेनली रहती है। आप इसके अंदर 4 पानी देके और 4 स्प्रे अकॉर्डिंगली, जैसा आपका खेत है उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्रे का, तो आप हर फसल में करते हैं, स्प्रे का पर्सनली बताने का नहीं है। इंडेक्स था, मैंने बता दिया। उसके साथ आप शुरू के 2 पानी में जब आप स्प्रे करें पानी के बाद, तो उसमें आप 19-19-19 ले लो, 12-61 ले लो, TMX2 ले लो, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, ग्रीननेस रहे। थोड़ा सा ग्रीननेस के कारण क्या होता है, पौधा अच्छा फुटाव करके चलता है। तो यही सारी जानकारी जो है मैं मूंग के बारे में बता सकता हूं आपको। इसके अलावा इन भाई साहब ने 125 एकड़ में लगभग 750 क्विंटल मूंग निकाला था। अगर हम सोसाइटी रेट में अगर बात करें तो लगभग 66 लाख रुपए का मूंग हो रहा है। आपको 2 महीने में ऐसी कौन सी फसल है जो 66 लाख रुपए का मुनाफा दे रही है? और इन्होंने इस बार फिर उतना ही रकबा लिया है और उतने ही रकबे में लगा रहे हैं। तो जो भाई लोग खेती किसानी के अलावा और नया धंधा ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी चेतावनी है कि ये वीडियो देखिए, इससे सीखिए और आसपास का आपका माहौल देखिए, जिसमें उत्पादन 6 बोरे के लगभग बहुत आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे उत्पादन के साथ मात्र 2 महीने में फसल आती भी नहीं है कोई। 2 महीने के अंदर आपको अगर 50 से 55 हज़ार रुपये एकड़ अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा है। बस शर्त एक है, आपके पास पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये रही मूंग की सारी जानकारी। और मूंग की इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि कोई बातें छूट रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। धन्यवाद।